विधानसभा तक पहुँचे। बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व धनी, राजनीति के दलगत सीमा से ऊपर उठकर भी वो बात करते थे और रायगढ़ में एक अजातशत्रु के रूप में वो जाने जाते रहे हैं। हम सब के साथ, क्योंकि हम लोग सब साथ विधानसभा में थे और उनके साथ अनेक संस्मरण, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम सबको याद है। अध्यक्ष महोदय, उनके जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही स्वर्गीय ओम प्रकाश राठिया, जो धर्मजयगढ़ विधानसभा के विधायक थे, 2 बार चुन के आए, लेकिन 54 साल की उम्र में, कम उम्र में ही उनका चला जाना निश्चित रूप से बेहद ही दुखदायी है। मात्र 37 साल के युवा अवस्था में पहली बार वो विधायक बने, संसदीय सचिव बने। अध्यक्ष महोदय, मैं उसके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं। साथ ही लक्ष्मण राम जी जसपुर अंचल के कद्दावर नेता थे। आदिवासी समाज के आवाज़ कहलाने वाले हमारे वरिष्ठ नेता लक्ष्मण राम जी के निधन से एक युग का अंत हो गया। बगीचा विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में वहाँ से बगीचा से चुने गए थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सजग रहे। ईप व्यावर्तन, नारायणपुर ब्रिज, चरईडांड बगीचा रोड, नहर निर्माण, नारायणपुर में बिजली पहुंचाने के लिए विशेष तौर पर याद किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। अंतिम क्षण तक के जनसेवा वो करते रहे। ऐसे व्यक्ति के जाने से एक अपूर्णीय क्षति होती है। मैं उसके आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर भानु प्रताप गुप्ता ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्हें जनसेवा ने के अपने अध्यवसाय के सर्वोच्च शिखर तक जाने का अवसर मिला और उन्होंने इसे सार्थक भी किया। एक चिकित्सक का जीवन वैसे भी सार्वजनिक होता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब वो राजनीति में आए तो ये फलक बहुत बड़ा हो जाता है और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन जाता है। डॉक्टर गुप्ता इन्हीं खूबियों के कारण लोकप्रिय हुए। अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने में विधायक बने। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें काम करने का अवसर मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं चारों दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश राठिया जी का जन्म ग्राम बाकारोमा में हुआ, एक ग्रामीण परिवार में, कृषक परिवार में। और जिस प्रकार से समाज सेवा के प्रति उनकी ललक रही, रुचि रही, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन उन्होंने प्रारंभ किया। उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 2003 में विधायक चुन करके आए। साथ ही 2008 में विधायक बने, संसदीय सचिव बने। अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और लोगों के प्रति उनके मन में कि यदि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुआ हो तो उनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, सेवा भाव के रूप में उन्होंने इस राजनीति को लिया और निरंतर उनके सेवा में लगे रहे। बिल्कुल स्वस्थ थे, युवा थे और अभी कोविड काल के संकट में अचानक हमारे बीच से वो बिछड़ गए। मैं ऐसे ओम प्रकाश राठिया जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने सारा जीवन समाज के सेवा में लगाया और हमने कुशल राजनीतिक समाज सेवी को खो दिया है। डॉक्टर भानु गुप्ता जी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक निर्वाचित होकर के आए, जरहा गांव विधानसभा। अभी जो बिल्हा विधानसभा के जो पार्ट है पथरिया,
वहाँ उनका रहना, चिकित्सकीय का व्यवसाय करना, उसके पहले शासकीय सेवा में उन्होंने चिकित्सक डॉक्टर के रूप में पदस्थ हुए। बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने कार्य किया और उनकी जो पृष्ठभूमि निरंजन केसरवानी जी के भांजा राजनीतिक परिवार और उस परिवार में जन्म लेना, समाज सेवा जिनका मूल उद्देश्य, लोगों के हितार्थ उन्होंने हमेशा सेवा में लगा रहा। साथ ही जब आपातकाल हुआ तो जेल भी गए और मीसाबंदी के रूप में उन्होंने जेल में पूरे समय जेल में रहे। और उसी के साथ ही साथ में जिस प्रकार से गरीबों के प्रति उनका समर्पण का भावना रहा। चिकित्सा व्यवसाय में वैसे ही कहा जाता है कि जो सेवा के भाव लेकर के आते हैं, लेकिन पूरा जीवन उनका वैसा ही बीता है। उनके परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा, आज भी है। और ऐसे डॉक्टर भानु गुप्ता को हमने खोया है। मैं दिवंगत आत्मा के श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि